डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ज्योग्राफी का जो 10-10 प्रश्नों का सेट है उसमें 3-4 हो गया है, 3 हो गया है, चौथा सेट है और वही है 10 प्रश्नों का में जो चौथा सेट है उसमें ये पहला प्रश्न है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट मूलतः एक विशाल भूखंड किसका ये भाग है। तो आंसर तो आपका ये हो गया, ठीक है। अभी है क्या, तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है जर्मनी के, ये अपने आप में क्वेश्चन है आपका, जर्मनी के अल्फ्रेड, इतना नहीं आप याद रखेंगे, वेगनर याद रखेंगे। अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। कब दिया था? तो 1912 में, लेकिन उस समय इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ, इसलिए कि इसके पहले जो था वो तो जाके 20-25 में हुआ, तो उससे ज़रूरत नहीं है। तो महाद्वीपीय अपने आप में है, ये तो पूरा ऑप्शनल जिनका ज्योग्राफी है वो भी पढ़ते हैं, ऑप्शनल का है, फिर भी जो पीटी में रहता है हमने क्वेश्चन ले लिया है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने और कौन और कब दिया था। हो गया। तो ये उपमहाद्वीप है जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर 1912 में देते। ये है क्या, तो ये कहता है जो आज जो हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं जो 7 महाद्वीप है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया जो है, यह कभी एक विशाल भूखंड था जिसको वेगनर पेंजिया कहते हैं। इतना भी ज़रूरत है नहीं आपको, लेकिन हम सब जो क्वेश्चन किए हैं तो ये पेंजिया कहते हैं। आज जो वर्तमान का जितने सारे महादेश हैं, कॉन्टिनेंट है, वो कभी एक विशाल भूखंड था जिसको वेगनर पेंजिया कहते हैं। और पेंजिया कार्बोनिफेरस युग में 2 भागों में ये बंटता है, ठीक है। तो इस पेंजिया का जो, अगर ये पेंजिया है, ठीक है, तो इसका उत्तरी भाग, चाहे इसको पूरा अगर पेंजिया मान लें विशाल भूखंड, तो ये उत्तरी भाग हो गया, दक्षिणी भाग हो गया। तो उत्तरी भाग में अभी जो वर्तमान में वह उत्तरी अमेरिका, एन अमेरिका, ये सब जब आएगा आपका रेगुलर कोर्स में पढ़िएगा तो सब बताएंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं, तो लेकिन पढ़ना है सबको। और यूरोप, चाहे इसको और हम आसान आपको कर लेते हैं, तो इतना तो आप समझिएगा, इसमें लिखने में आपको दिक्कत होगा। तो ये अगर हम इसको पेंजिया मान लें, हो गया। और इसके चारों तरफ जो एक जल से, तो और भी जोड़ दिए, जब ये अलग कर लिए तो इसको पेंथालासा कहा गया है। जो चारों तरफ विशाल भूखंड है, जल से घिरा हुआ है, जिसको पेंथालासा कहा गया है वेगनर द्वारा। पेंथालासा अभी वर्तमान में जो है वो प्रशांत महासागर है। जीएस में इतना जरूरी नहीं है, लेकिन जो अगर थोड़ा अटपटंग भी करेगा तो ये सब कुछ हो गया। तो आज वर्तमान में जो जितने सारे महादेश या महाद्वीप है, जिसको वेगनर महोदय 1912 में एक विशाल भूखंड के रूप में देखते हैं, जिसका नामकरण उन्होंने पेंजिया दिया। हो गया। और उसके चारों तरफ जल से घिरा हुआ भाग है जिसको उसने पेंथालासा कहा। और वर्तमान में वो पेंथालासा क्या है, प्रशांत महासागर है। जब पेंजिया कार्बोनिफेरस युग में जो टूटता है, तो पेंजिया जो है
अगर इसको दो भाग में बांटते हैं तो ये एन हो गया, ये एस हो गया, तो ये इसको उत्तरी भाग को लारेशिया कहा गया और दक्षिणी भाग जो है उसको गोंडवाना लैंड। सारा कुछ हम बता देते हैं, प्रश्न तक आपका आंसर ये गोंडवाना लैंड है। इस लारेशिया के अंतर्गत ही जो महादेश है वह उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप आते हैं, और इस गोंडवाना लैंड के अंतर प्रायद्वीपीय भारत, जिसको आप दक्षिणी भारत कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका मतलब महादेश हो गया, अफ्रीका के बाद एस अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये सब कॉन्टिनेंट है। इसमें आ गया ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब इतना ज़रूरत नहीं है। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 में जर्मनी के वेगनर देते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जितने सारे महादेश हैं या महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट है, एक विशाल भूखंड के रूप में था। उस विशाल भूखंड का नामकरण उन्होंने पेंजिया कहा। पेंजिया के चारों तरफ जल से जो घिरा हुआ, चाहे पेंजिया जो है से स्थल खंड है, वो चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, चारों तरफ उसके जल फैला है, उसको उन्होंने पेंथालासा कहा। और पेंथालासा का वर्तमान में जो है प्रशांत महासागर है। ये तो ये पूरा फुल क्वेश्चन है, ऑप्शनल के लिए अभी भी बीपीएससी से ना ज्योग्राफी हटा है, ऑप्शनल तो नहीं हटा है, वो ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, पहले मेंस में था, लेकिन यूपीएससी में आज भी है फुल क्वेश्चन। ये पेंजिया कैसे टूटा, किस काल में टूटा, तो बड़ा दूसरा चीज़ है, ऑप्शनल का चीज़ है, जीएस का है भी नहीं। तो कार्बोनिफेरस युग में आज से 35 करोड़ वर्ष पहले जब इस टूटता है तो दो खंडों में बढ़ता है, जिसका उत्तरी भाग लारेशिया कहा गया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहा गया। तो इसका उत्तरी भाग जो है, जिसमें उत्तरी अमेरिकी महादेश हो गया, यूरोप हो गया, और दक्षिणी भाग जो है से प्रायद्वीपीय भारत जो है, यानी भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महादेश काफ़ी है। इसमें देखिए कंफ्यूज करने के लिए ये मतलब पेंजिया दे दिया गया है। तो ये जो पूछ रहा है ये किसका हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का। समझ गए, सारा कुछ हो गया है। पीटी के लिए चाहे जीएस के लिए बहुत है ये। देख लीजिए, गोंडवाना लैंड के विशाल क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र नहीं आता है, तो अभी तो वही किए हैं, ये नहीं आएगा। भारत, अफ्रीका, तो ये क्या हो गया, यूरोप जो है लारेशिया के अंतर्गत आ गया। ये जो है गोंडवाना लैंड में कौन है, भारत जो है मतलब प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, उसी से दोनों रिलेटेड क्वेश्चन है। वो तो हो गया वर्ल्ड टाइप का। हिमालय के क्षेत्र में भारत के कितने राज्य स्थित है, 11 है। इस पर एक और भी क्वेश्चन में कितने जो राज्य है इसमें लैंड लॉक्ड है, तो दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें आप ये देख लीजिएगा, इसमें आपका HP, हिमाचल प्रदेश, इतना की जरूरत है नहीं, पंजाब, उत्तराखंड, ये इतना याद रखिएगा। एंड 8 सिस्टर्स, माने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो इसमें क्या क्या आप जानते हैं, सिक्किम जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश जानते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, सिक्किम, यही ना है। तो ये शॉर्ट में ये 8 सिस्टर यानी 11, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यही में से पूछेगा। और ये तो आप जानते ही है, सिक्किम जो हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, यही ना 7 से 8 सिस्टर हो गया है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में, यही आपका कर्क रेखा है। कर्क रेखा का मतलब देखो यही हो रहा है,
कर्क रेखा का मतलब 23½ एन। तो क्वेश्चन होता है ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से, तो सब आप जानते हैं 8 राज्य से गुजरता है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। 8 राज्य में देखिएगा, एक और भी पिछला क्लास में बताए हैं, तो ये आपसे ये नहीं पूछेगा जो 8 राज्य क्रम भी पूछता है, और वो क्रम ये नहीं लिखता। आप देखिए गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, पश्चिमी त्रिपुरा, मिजोरम, यही हो गया। ये सब आप जानते हैं। लेकिन चारों जो ऑप्शन रहेगा उसमें सच चारों रहेगा, इसमें से 5 का दे, 4 का दे, 3 के, लेकिन पूछता है जो कौन सही है, ये नहीं लिखता है जो लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट। तो ये ख्याल रखेंगे तो आपको तो क्रम याद रखना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हो सकता है राजस्थान से शुरू करें, यहाँ शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, तो ये 8 माने नहीं, 8 तो है, सो सब आप जानते हैं। इसमें हमारी क्या भूमिका है, सब लोग रटे हुए, लेकिन क्रम याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। और ये लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट देखिएगा ऑप्शन किसको सही मानता है। अगर इधर से शुरू किया है, चाहे इधर शुरू किया है, फिर उधर से शुरू किया है, तो क्रम एगो आप याद कर लीजिएगा, सब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ कुछ और है, 8 राज्य से गुजरता है, गुजरात राज्य से नहीं, ये जो है तो पूछ रहा है सर्वाधिक लंबाई। तो देख रहे हैं ये सर्वाधिक लंबाई जो है से ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में है। इसी में आपको ऐसे कर देते हैं सर्वाधिक लंबाई, तो ऐसे शॉर्ट में पढ़ लीजिएगा, मध्य प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, देख रहे हैं, जी से गुजरात है, बी से बंगाल है, ठीक है। इसके बाद झारखंड भी आता है, सी से जो है से छत्तीसगढ़ जो आता है, सबसे कम जो है त्रिपुरा का है, इसके बाद ये है एमआई। इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सब कुछ कर दिए हैं, तो आपसे जो पूछता है वो बता दिया गया है। तो सबसे पूछेगा जो सबसे अधिक पूछ रहा है ना, सर्वाधिक लंबाई, तो ये मध्य प्रदेश, और देख रहे हैं त्रिपुरा, तो सबसे कम कहिएगा तो और कुछ पढ़िएगा तो कितना दूरी तय करता है वो भी बता दें, लेकिन अभी तो नया से आप लोगों को टफ लगेगा, उतना इसे ज़रूरत है भी नहीं। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, आप सब जानते हैं, गुजरात, राजस्थान। इसमें और भी जोड़ देते हैं कि भारत को उत्तरी और दक्षिणी भारत में बांटने वाली यही जो है से काल्पनिक रेखा है, कर्क रेखा है, समझ गए। भारत को उत्तरी और दक्षिणी भारत में बांटने वाली काल्पनिक रेखा जो 23½ एन से गुजरती है और 8 राज्यों से होकर ये गुजर रही है, यही से उत्तरी और दक्षिणी भारत होता है। और ये जो कहते हैं भारत का स्टैंडर्ड 82.5 ई जो है, वहाँ का दाहिना भाग जो से पूर्वी भारत है और पश्चिमी भारत है। धीरे धीरे थोड़ा जोड़ते चलते हैं, ये सब ज्योग्राफी का हिस्सा, तो जहीं तहीं से ले लिए हैं जो आपको इंटरेस्ट जाएगा, प्रॉपर जब क्लास कीजिएगा तो एक एक चीज़ समझ में आएगा। तो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली वह काल्पनिक रेखा जो 23½ एन से होकर गुजरती है, कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम हो गया। इसमें सर्वाधिक दूरी जो है मध्य प्रदेश से, ये पूछेगा, सबसे कम त्रिपुरा लिखा हुआ है, और बहकेगा तो गुजरात, बंगाल, झारखंड, ये छत्तीस सब कर दिए। ऐसे इतना ज़रूरत भी नहीं है, इससे ज़्यादा जो सेट करता होगा उसको खुद पता नहीं है। ये बोलना तो ठीक नहीं रहेगा, आप एक कंपटीटर है, लेकिन क्वेश्चन सेट करने वाले हमारे ही आपके बीच से रहते हैं। इतना अगर वो अध्ययन का किया होता तो शिक्षा का ये स्तर नहीं रहता। तो उसको तो ड्यूटी मिल गया है, पोस्ट मिल गया, सेट करना है, पूछ लेना है। तो इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं, बहुत कुछ कह दिए हैं। ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना है, ईमानदारी से पढ़िए ना, दोनों हाथ से क्वेश्चन भर दिया, कुछ नहीं रहता है। तो ये हो गया आपका, ये सब आप देख लिए। भारत के प्रमुख, ये नया है आपके लिए, ये सब चीज़ कहीं कहीं आ जाता है तो आप लोग से ज़्यादा हम स्टडी करते रहते हैं, ये क्या चीज़ नया आया जो बच्चों को हमको बता देना चाहिए। तो ये गलती है,
ठीक है, तो ये शुड बी एट 28 होना चाहिए। समझ गए? ये गलती क्यों है? तो 30 डिग्री एन ना होके 28 डिग्री एन होना चाहिए। ये सब सही है, मेरा उद्देश्य बता देना। जो सब जितना मेट्रो महानगर है, चेन्नई ऐसे समझने का चीज़ है। अब देखिए ना, चेन्नई नीचा है, तो भारत जो है से उत्तरी गोलार्ध में है, इक्वेटर है, तो चेन्नई जो है से मद्रास से नीचा है, तो स्वाभाविक इससे ऊपर होगा 13। फिर देख रहे हैं मुंबई थोड़ा ऊपर होगा तो 19 है, 23 है, दिल्ली से ऊपर है तो 30 लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसे कुछ है नहीं, तो रटने का चीज़ है, लेकिन थोड़ा बहुत एनएस का ज्ञान रखिएगा तो कोई दिक्कत ना होगा। भारत का मानक देशांतर ये बताया हुआ है। ये मानक देशांतर कहाँ से आया है? भारत का एक्स्ट्रा बता रहे हैं, आंसर तो आपका ये हो गया। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री, एक जगह और बता दिए, लेकिन बार बार तो समझने का चाहिए, ई के बीच है। ठीक है, तो 68 जो है से यहाँ पर ये गुजरात है, ये 68 डिग्री, और ये जो है सॉरी ठीक तो है, और ये 97 है, 25 ही है। मतलब भारत का पश्चिमोत्तर भाग 68 पर कौन है? गुजरात है, और पूर्वोत्तर भाग जो अरुणाचल प्रदेश है। ये देशांतरीय विस्तार है। अब हो गया, ये बताए हुए हैं 68 और 97 का लीजिएगा एवरेज तो 82.5 आएगा। चूँकि ग्रीनविच से क्या है? पूरब है, यही है आपका। ये पूछ रहा है, ये और ये पूछ रहा है, तो 82.5 जो गुजरता है कितने रास्ते से? तो 5 से। तो 5 कौन कौन है? कैसे पूछ रहा है? 5 रास्ते होकर गुजरता है। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, लिखने का छत्तीसगढ़, ओडिशा, एपी। समझ गए? यही है 5 रास्ते। कौन है? तो उत्तर से दक्षिण में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, यही पूछ रहा है, कुछ नहीं है। इसमें भी शायद एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, हो ही तो गया। मानक देशांतर 82.5 कैसे ऐसे बता दिए। आधार पर राज्यों का सही क्रम कौन है? सर्वाधिक लंबाई छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये समझ गए? छत्तीसगढ़। तो ऐसे हम तो अपने हिसाब से ऐसे आपको आसान पड़ेगा, आप यही लोग ना ट्रिक खोजते हैं। सी स्टैंड फॉर छत्तीसगढ़, यू स्टैंड फॉर उत्तर प्रदेश, ए स्टैंड फॉर आंध्र प्रदेश, ओ स्टैंड फॉर ओडिशा, बेराज एम स्टैंड फॉर, तो ये कुआ ओम याद रखिएगा। कोई भी पूछेगा, इसमें पूछेगा जो सर्वाधिक तो कौन है, तो आप लिखे दिए हैं, दूसरे पर ये है, ये है, ये सब कुछ अपने तरह ये तो अपने भी बना सकते हैं, लेकिन हम बना दिए हैं। तो ये आपका 5 राज्यों से, ऐसे कुछ ज़्यादा रहता भी नहीं है, जितना विवेक बुद्धि हम बना ही देते हैं आपके लिए। भारत का सुदूर दक्षिण इंदिरा पॉइंट विषुवत रेखा से उत्तर को कितना ये है? इंदिरा पॉइंट जो है से भारत का दक्षिणतम, ऐसा पिछले क्लास में कर दिए हैं, दक्षिणतर बिंदु, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु है जो ग्रेट निकोबार बार के साथ कर देते हैं,
6 डिग्री एन पर अवस्थित है। 1 के 3 क्वेश्चन हो गया, अवस्थित है। अब पूछ रहा है कि आपसे ये इंदिरा पॉइंट विषुवत रेखा, तो अगर ये मेरा इक्वेटर है, ये अगर ग्लोब है, अगर ये मेरा ग्लोब है, ये सेंटर है, तो ये इक्वेटर है, 0 डिग्री है, और ये 6 डिग्री एन पर है, 6 डिग्री एन, तो 1 डिग्री देशांश, 1 डिग्री अक्षांश, एन और एस जो होता है से अक्षांश होता है, तो इसको हम ऐसे न लिख के एस लिखते हैं, हमारे लिए तो एन है, तो ये 111 किलोमीटर होता है, तो यही जोड़ लीजिए। तो 111 किलोमीटर में 6 से कीजिएगा तो विषुवत रेखा से क्या पूछ रहा है, विषुवत रेखा था 6, तो लगभग जो होगा से आपका ये होगा, ठीक है। 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111, तो ये कौन, भारत का सुदूर इंदिरा पॉइंट, हाँ ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो से लगभग इसके बराबर होगा। ये तो है जो भारत का एन तथा एस के बीच की दूरी है, माने उत्तर से दक्षिण की ओर भारत जो है से ये है 3200, ऑप्शन इसलिए डालने हैं कि कुछ सिखाना है। ये 2900 किलोमीटर है जो पूरब से पश्चिम है, और 225 किलोमीटर है ये भारत का जो होगा स्थलीय दक्षिणतम जो स्थल है कन्याकुमारी। क्वेश्चन तो वही है, ऑप्शन जो दिए हैं एक साथ। कन्याकुमारी जो है से 8 डिग्री 4 मिनट पर है, और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है 6 डिग्री पर है, तो 2 डिग्री का अंतर है, 1 डिग्री बराबर 111। तो इसके लिए चारों ऑप्शन आप चाहिएगा, तो आपका आंसर ये हो गया। ये कब होगा, भारत का स्थलीय दक्षिणतम जो स्थान है कन्याकुमारी, तमिलनाडु का जिला है, और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है से ग्रेट निकोबार में है, वो 6 डिग्री एन पर है। तो स्थलीय और जलीय दक्षिणतम स्थान में कितना, तो 225 किलोमीटर का अंतर है, ये इसके लिए ये क्वेश्चन होगा। और 2933 किलोमीटर भारत का पूर्व से पश्चिम का ओर दूरी है, तो पूरब में पूर्वोत्तर भाग है अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में पोरबंदर है गुजरात का, ये है, ये उत्तरोत्तर है 3214, उत्तर में लद्दाख का इंदिरा कौल, और दक्षिण में तमिलनाडु का कन्या। इस सब का आंसर है, सब पढ़िएगा तो यही तो एक चैप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन का एक आंसर कराना मेरा उद्देश्य नहीं है, थोड़ा आपको टफ लगेगा, टफ चाहे जो समझते हैं, लेकिन एक साथ सारा हम कर रहे हैं। गंगा नदी अपने उद्गम क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तर काशी जिला, एक के लाइने में कर देते हैं, उत्तर काशी पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तर काशी जिला से गोमुख, क्या पढ़िएगा, गोमुख के निकट गंगोत्री नामक हिमानी मतलब ग्लेशियर, ग्लेशियर किसको कहते हैं समझाएंगे, से निकलती है। अब पूछ रहा है जो अपने उद्गम क्षेत्र में गंगा नहीं कहलाकर भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देखिए क्या क्या किए हैं, गंगोत्री जो है से ग्लेशियर है, गोमुख जो है से स्थान है। चाहेंगे तो कंफ्यूज कराने के लिए, चाहेंगे तो क्वेश्चन का तो यही मॉडल होगा। क्वेश्चन सेट करने वाला कोई दूसरा ग्रह से थोड़ी ही आता है। क्वेश्चन तो अभी जो कोई आयोग होता है कहीं का प्रीवियस क्वेश्चन गाइड से ले लेता है, अपने थोड़ी बनाता है क्वेश्चन। तो आप लोग के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं ये तो एहसास होगा जब हॉल में जाइएगा तब। ये स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर दिया, जनरल क्वेश्चन तो सब लोग कर लेता है। तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से गोमुख के निकट गंगोत्री नामक हिमानी से होता है, जो अपने उद्गम क्षेत्र में
गंगा न कहला के भागीरथी कहलाती है। जब यही भागीरथी नदी देवप्रयाग में मतलब आती है, अलकनंदा से मिलती है, तो दोनों की संयुक्त जलधारा जो है से गंगा कहलाती है। हो गया। यह भागीरथी नदी पर ही टेहरी बांध है। तो जब नदियाँ पढ़ाएंगे तो उसमें क्या कुछ नहीं छोड़ेंगे। एक बार जुड़ के तो देखिए, जो लोग पढ़े हुए हैं तो समझ रहे हैं, मेरा पढ़ाने का स्टाइल जो नए हैं एक बार देखिए। बहुतों टीचर बहुतों कोचिंग का देखें तो उस पर तो कमेंट करना ठीक नहीं है। तो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। 9वां है। इससे शायद एक और क्वेश्चन है जो अगला कदम है, हो तो गया, वही तो है। गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में। तो इसीलिए तो लिखे हैं कि गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी पर्वतीय जिला है, मैदानी भाग में हरिद्वार में। हरिद्वार से प्रयागराज, इसको पहले जो इलाहाबाद का तो ऊपरी गंगा का मैदान है, ठीक है। और प्रयागराज से लेके ये राजमहल का क्षेत्र है मध्य, उसी में बिहार आता है। और निम्न गंगा का मैदान है वही राजमहल, जो वर्तमान में भागलपुर वगैरह जिला कहते हैं, जो सो झारखंड का कुछ क्षेत्र आता है। और निचली गंगा के मैदान है राजमहल से बंगाल की खाड़ी यानी पश्चिम बंगाल तक है। तो ये हरिद्वार में आकर प्रवेश करती है। देवप्रयाग में आके यह अलकनंदा से भागीरथी मिलती है। उत्तरकाशी पर्वतीय उद्गम का क्षेत्र। क्या क्या बोले? तो गंगा के जब मैदान पढ़ेंगे तो गंगा के मैदान को 3 भाग में बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, ठीक है। तो गंगा मैदानी भाग में तो हरिद्वार में न प्रवेश करती है। उद्गम तो होता है तो उत्तरकाशी, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है। तो ऊपरी गंगा का मैदान जो होगा हरिद्वार से लेकर कहाँ तक? प्रयागराज, जिसको आप इलाहाबाद कहते थे। ये जो हो गया कहाँ से कहाँ हो गया? प्रयागराज से लेकर कहाँ तक? राजमहल का क्षेत्र, बिहार का, इसमें भागलपुर जिला इसी में आता है, कुछ झारखंड के। यहाँ जो हो गया राजमहल से बंगाल की खाड़ी तक, मतलब पश्चिम बंगाल। क्या क्या कहिएगा, सारा कुछ कह दिए हैं। गंगा नदी इस ऊपरी भाग में केवल अपरदन करती है। अभी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। यहाँ जो है अपरदन के साथ साथ निक्षेपण भी करती है। यहाँ केवल निक्षेपण करती है। तो यही कारण है कि निम्न मैदानी, तो पढ़ते हैं जो गंगा नदी डेल्टा, अपने मुहाने पर डेल्टा बने। डेल्टा है क्या? तो कोई नदी अपने प्रवाह क्षेत्र से जो अपराधित पदार्थों के लाती काटछांस को निक्षेपण करती है। निक्षेपण के फलस्वरूप अगर त्रिभुजाकार संरचना बन जाती है तो वही डेल्टा कहलाती है। तो गंगा नदी डेल्टा बनाती है अपने मुहाने पर, लेकिन किस भाग में? तो निम्न मैदानी भाग में। इसीलिए इसका और भी कारण यहाँ युवावस्था में होती है, यहाँ जो है प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में आ जाती है। ये तो पूरा पढ़िएगा तो इतना चीज थोड़ी है, बहुत कुछ है। 10 प्रश्नों का संग्रह हो गया है। फिर वही बोलेंगे कि जो ये तो आप लोग के लिए बिल्कुल नया है, तो चलते रहेगा। मेरा ऐप जो है से एक्टिव हो गया है, यही टोटल जीएस करके बाय विश्वास रंजन पटना एक्टिव हो गया। इसमें आप लोग जुड़िए, बहुत कम फी में। ये तो चलते रहेगा 10 प्रश्नों का जो उसमें है एक्टिव हो गया। 2 तारीख से क्लास चल रहा है, 2 जनवरी से शुरू कर रहे हैं सब। फाउंडेशन बैच है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस का जो है बायोलॉजी सब, उसमें करेंट अफेयर्स एक्स्ट्रा है। उसका फ़ी मात्र 2200 रुपया रखा गया है। और 6 से 7 महीना 2 घंटा तक कॉमन चलेगा क्लास, कभी कभी 3 भी होगा या 3 भी रेगुलर होगा। विस्तृत एक्सटेंशन पढ़ाया जाएगा।
6-7 महीना ज़्यादा ही लगेगा, कम नहीं, वो पूरा पढ़ा दिया जाएगा। अब BPSC देते हैं, दरोगा देते हैं, और तो पढ़ाई का स्टाइल देख लीजिए। ये तो आप डरते रहते हैं जो कहीं ज़्यादा न टफ लगे, पूरा एक्सटेंसिव पढ़ाया जाएगा। ये है, अगर उसमें से कोई ज्योग्राफी के बारे पढ़ना चाहते हैं तो वो भी 3 महीना कोर्स है, मात्र 299 है। अगर मैप अलग से पढ़ना चाहते हो वो भी 2-3 महीना को 29 है। हिस्ट्री का थोड़ा सिलेबस है तो 150 ज़्यादा देख लीजिएगा, ऐप पर डाउनलोड करके प्ले स्टोर में सब स्पष्ट दिया हुआ है। एक नई चीज़ है जो 50 प्रश्नों का एक सेट है, जो उस सेट की संख्या 20 है, और उसका डिस्कशन कराने में 1 से सवा घंटा डेली करेंगे, और उसका मात्र हमने 5 रुपया रखा है। ये 99 में आपको 20 टेस्ट मिलेगा, 1-2 एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको करेंट अफेयर्स का, वो सब उसी में है। 90 जाकर ज़्यादा आपको हिचकिचाहट होगी, चाहे लगता है सर कैसे क्या करेंगे, तो उसमें जुड़ जाइए। उसमें 50 प्रश्नों का संग्रह है, जिसमें ज्योग्राफी मिलेगा, 8-10 हिस्ट्री मिलेगा, बायोलॉजी मिलेगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलिटी जो है सब कुछ मिलेगा। वैसे प्रश्नों सेट की संख्या 20 है, एक सेट का मात्र 5 रुपया दाम है। 20 सेट 1 महीना में आपको कर लेना है, उसका मात्र 99 है। ये तो चलते रहेगा, जो यूट्यूब पर चलते रहेगा, कुछ न कुछ आपको वीडियो मिलता रहा, बहुत सारा बना हुआ है, ये चलता रहेगा। टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा, 2 तारीख से शुरू हो रहा है फाउंडेशन टेस्ट। उसमें आप जहां आपको अच्छा लगे, प्ले स्टोर पर इसी नाम से ऐप है, टोटल GS पटना बाय विश्वास रंजन, इस पर आप देख लीजिएगा। उसमें जो जुड़ना है जुड़ लीजिए, और जो हमारा काम है तो कर ही रहे हैं। इसमें थोड़ा आप लोग का सहयोग चाहे लगे जो सर मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, चाहे आपके लिए एग्जाम है, तो इसमें वही जो है सब्सक्राइब कीजिए, जो सब शेयर करते हैं वो सब तो आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हम तक केवल अभी तक पढ़ाए हैं, ये सब नया चीज़ है, उसमें सहयोग कीजिए और देखिए। उन लोगों से भरोसा किए हैं, कुछ दिन 2-4-6 महीना 2-3 महीना में ही पता लग जाएगा जो हम कितना आपको दे पाते हैं। और क्या कहें, थैंक यू, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।